गढ़वाल। चमोली गढ़वाल कौन से गाँव का? क्या बोलते हैं, नंदप्रिया साइड। तो यहाँ पर देहरादून क्या संकल्प लेके आपके माँ बाप आए, यहाँ पर मकान बनाया, आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो सर मैं वैसे आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो अभी वो जारी है। जी पढ़े लिखे कितने हो? अभी मेरा कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। आर्मी के CDS का एग्जाम देने की बात कर रहे हो या सामान्य आप अग्निवीर बनना चाहोगे? अग्निवीर, तो क्या आप ऑफिसर नहीं बनना चाहेंगे? सर ऑफिसर के लिए उतना वो नहीं है ना। विद्यार्थी जीवन सबसे गरीब जीवन होता है। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मेरे जेब में 1988 में महाभारत देखने हम मुख्य मार्केट में जाते थे और मेरे जेब में 50 पैसे भी नहीं होते थे। मैंने ये दर्द देखा है, इसलिए इनके पास आगे बढ़ने के मौके तो हैं, लेकिन साधन, गाइडलाइन और पैसों की जरूर कमी रहती है। इसलिए अन्य लोगों को भी इस प्रकार बच्चों का, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए रखना चाहिए और अपनी तरफ से उनको खेल के साधन जैसे वॉलीबॉल, नेट, पंप इत्यादि उपलब्ध कराने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं KS परिहार विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और काफी दिनों पर गढ़वाल भ्रमण से देहरादून में आया हूं। देहरादून का जो पार्टिकुलर क्षेत्र है ये बनियावाला, इधर दिखाइए, नंदन इनकलैब, सामने गौरी शंकर इनकलैब और साई विहार से मिलकर बनता है। और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों की खेती है, जहाँ पर स्थानीय मार्केट बुधवार को लगता है, सभी प्रकार की चीजें मिलती हैं और पार्ट टाइम बाकी दिनों ग्राउंड खाली रहता है। अभी जरा दिखाइए, जरा पानी भरा हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर बच्चों ने अपने खेलने का प्रबंध, जैसे आप वॉलीबॉल खेलते दिख रहे हैं, तो इस प्रकार से सभी बच्चों को खेल की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने समझो या फिर स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आजकल के बच्चे नशे, जुआ इत्यादि के हेर फेर में रहते हैं और इसी प्रकार इनको खेलने की व्यवस्था मिले तो उससे ये दूर रहेंगे। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ। और दूसरा, जो मैं रहने वाला चमोली देवाल क्षेत्र का हूँ और 1 महीने बाद आ रहा हूँ, ये दूसरी बात है, लेकिन वहाँ पर नशा, भांग, जुआखोरी में लोग लिप्त रहते हैं और वहाँ पर भी इसी प्रकार के प्रबंध की जब बातचीत की गई तो कहीं पर भी खेत नहीं मिला, नहीं तो वहाँ पे नेट और बॉल मैं खुद अपने पैसों से देता और इसी प्रकार से। और नजदीक आइए, 1 मिनट के लिए खेलते हुए दिखाइए। ये बालक जरा इधर आना, जिसको मैंने वॉलीबॉल के लिए बोला था, आइए जरा। आपका परिचय? मेरा नाम आशु सिंह भंडारी। इससे पहले मैं साई विहार किराए पर रहता था और आपको विदित ही है कि एक वॉलीबॉल और नेट मैंने वहाँ पर भी दिया था ताकि नौजवान खेलें कूदें, आगे बढ़ने का इनको मौका मिले। मैं KS परिहार रिटायर्ड सोल्जर हूँ और नरी सुबेदार मेजर फ्रॉम 9 गढ़वाल। तो 9 गढ़वाल के ही शहीद भवानी दत्त मेले में गढ़वाल गया था। वहाँ की स्थिति इससे ठीक विपरीत है। वहाँ के बच्चे नशेड़ी, भांग और शराब और जुए में मस्त रहते हैं और इसी प्रकार यदि उनको खेलने का मौका मिले तो उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है या नहीं? हाँ जी, हो सकता है। खेलना चाहिए थोड़ा और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यानी खेलने का मौका मिले तो तभी दूर रहेंगे। हाँ जी। तो आपको, जैसे मैंने कल 1350 रुपये गूगल करे और आपने किस कंपनी की बॉल की डिमांड की? निविया की डिमांड की। बॉल कब तक आएगी? 3-4 दिन। अभी आप ये पुरानी बॉल से खेल रहे हो। हाँ जी। तो इस प्रकार यदि हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे, जो 50 से ऊपर मेरी उम्र होने जा रही है और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर मौके दिए जाएं, जैसे गढ़वाल छोड़कर यहाँ आए तो कोई खेले कूदे, कोई सेना में अफसर बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई अन्य प्रशासनिक सेवाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करेगा, इस मकसद से कि इनका यहाँ पर टाइम पास होता रहे, सभी आए खेलें, सामाजिकता बढ़े, मेल जोल बढ़े। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि से जो चीज़ तो अच्छी है लेकिन सीखने वालों के लिए, लेकिन विपरीत असर ये है कि हम अपनी सामाजिकता से दूर होते हैं, इस प्रकार कम्युनिटी के बीच नहीं रहते हैं और उसी पर उलझे रहते हैं, गेम पर उलझे रहते हैं व्हाट्सएप में, और अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे, यानी लाइफ स्टाइल विपरीत होती है और खान पान भी इस प्रकार का है जिससे बहुत सारे बच्चे लाइफ स्टाइल डिजीज का शिकार भी होते हैं। तो इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई खराब है, हो सके तो हमें रेगुलर और खराब है, 1-2 घंटे खेलना चाहिए। ये एक सीनियर खिलाड़ी, आप इधर आइए, आप ही को बुला रहा हूँ, लंबे से खिलाड़ी, आप आइए, दौड़ के आइए जरा, पसीना पसीना हो रखा, लंबे कद के वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। आपका परिचय? मेरा नाम आदर्श है। रहने वाले? मैं यहीं का बड़वाल।
रहने वाला मैं भी लोकल अभी यहाँ बसा हुआ हूँ, लेकिन रहने वाला चमोली गढ़वाल का हूँ। आपका पुराना परिचय? मेरा भी चमोली गढ़वाल। चमोली गढ़वाल कौन से गाँव का? मैं इधर का क्या बोलते हैं, नंदप्रयाग साइड। तो यहाँ पर देहरादून क्या संकल्प लेके आपके माँ बाप आए, यहाँ पर मकान बनाया, आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो सर मैं वैसे आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो अभी वो जारी है। जी, पढ़े लिखे कितने हो? अभी मेरा कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। आर्मी के CDS का एग्जाम देने की बात कर रहे हो या सामान्य आप अग्निवीर बनना चाहोगे? अग्निवीर। तो क्या आप ऑफिसर नहीं बनना चाहेंगे? सर ऑफिसर के लिए उतना वो नहीं है ना, यानी कि तैयारियां नहीं है या ये कहें कि साइकोलॉजिक पावर नहीं है, तो जवान बनना भी इतना खराब नहीं है। यदि आप बतौर खिलाड़ी सेना में ऐसे जवानों की आज भी बहुत जरूरत है। तो माँ बाप, आपके पिताजी किस रैंक से रिटायर है? सर पापा आर्मी में नहीं है सर, नॉन आर्मी के हैं। तो आपको लगता है कि फौज में शुरुआत सिपाही से ही की जाए? आप ऑफिसर से भी बन सकते हैं, टेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। आप CDS का एग्जाम की भी तैयारी करिए और फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा है। सेना में जा करके आप चाहते हैं कि एंट्री हो हमारी सेना में और मेरे परिवार का भी सेना में रहे। पर वैसे आपके पिताजी का व्यवसाय क्या था और क्या है? सर मेरे जो फादर हैं सर वो हैं बद्रीनाथ में सर। किस चीज़ का? सर शॉप है, होलसेल। बद्रीनाथ में है, देवभूमि उत्तराखंड के 4 मुख्य धामों में से बद्रीश धाम में रहते हैं। और वैसे चमोली गढ़वाल बद्रीश धाम का हिस्सा है और हम सब लोग शामिल में या सभी ना भी हों तो बद्रीनाथ के देवाल क्षेत्र का खुद का रहने वाला हूँ, पिंडर घाटी का। और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के प्रयास के लिए। तो आगे जाकर आपका सपना फौज में जाना है? जी सर। तो आप खिलाड़ी किस लेवल के हो? सर वैसे नॉर्मल टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं, स्टेट के लिए दिया था एक बार सर। तो यानी डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हो आप? सर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल टूर्नामेंट खेलते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। तो यदि डिस्ट्रिक्ट, नेशनल या राज्य स्तरीय आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो सेना में वरीयता में इस तरह की भर्तियों के वरीयता क्रमों को लिया जाता है, पता है आपको? तो अभी आप तैयारी अच्छी करें, कंपटीशन फाइट करें। ब्लॉक स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक आप जाएं। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपका खेल भी अच्छा है और कोशिश जारी रखें। जी धन्यवाद। और इस प्रकार से नौजवानों को हौसला जरूर दें। विद्यार्थी जीवन सबसे गरीब जीवन होता है। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मेरे जेब में 1988 में महाभारत देखने हम मुख्य मार्केट में जाते थे और मेरे जेब में 50 पैसे भी नहीं होते थे। मैंने ये दर्द देखा है, इसलिए इनके पास आगे बढ़ने के मौके तो हैं, लेकिन साधन, गाइडलाइन और पैसों की जरूर कमी रहती है। इसलिए अन्य लोगों को भी इस प्रकार बच्चों का, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए रखना चाहिए और अपनी तरफ से उनको खेल के साधन जैसे वॉलीबॉल, नेट, पंप इत्यादि उपलब्ध कराने चाहिए। तो आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके विजय पथ पर जरूर बताएं और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।